अरे दुखों के नाम से लोगों का हृदय कांप जाता है, और आपने अपने जीवन में इतने दुख उठाए और आज भी दुख मांग रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया उन दुख में तू हमारे पास रहा, जा सुख आए तो छोड़ करके जा रहा है, तो ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जिसमें तेरा याद ना। ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख ही अच्छे हैं जिसमें बिहारी जी स्मरण बने रहे। तुम हमारे घर में रहो, वही दुख, भगवान के घर में दुख है ही नहीं। दुख तो इस संसार के अंदर है जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। कोई कहे कि हमारा घर बन जाए, सुख हो जाए, तो घर बन जाता है, फिर कहते हैं अब गाड़ी और ले ले, फिर गाड़ी ले लेते हैं, फिर गाड़ी लेके कहने लगते हैं एक घर शहर में और बन जाए, आने जाने की दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाने, तो सुखी हो पाए। ये तो एक कांटा है, घर का कांटा निकला तो गाड़ी वाला कांटा हमारे पैर में लग गया। तो ये हमें सुख कभी संसार में मिलने वाला नहीं है। इस संसार में हमें दुख ही दुख मिलेगा, और भगवान है आनंद के स्वरूप, उनके पास दुख है नहीं। तो भगवान ने अपने आप को कुंती मैया को प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा अब हम द्वारका जाते ही नहीं। सभी पांडव प्रसन्न हो गए कि वाह, जाते जाते मैया के प्रेम ने आखिरकार भगवान को रोक लिया। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित थे। उन्होंने कहा तुच्छ गद्दी के लिए मैंने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया, ये गद्दी कितनी बेकार है। भगवान ने कहा ये नीति और धर्म की लड़ाई थी, तुमने सही किया, लेकिन नहीं माने। तुरंत उन्होंने कहा कि चलो पितामह भीष्म के पास, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं वहां चलो। सभी लोग पितामह भीष्म के पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे अर्जुन ने नमस्कार किया। यम माने मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदया, अकारो सचिवम दूता सहृदो दत्त सारथि। उन्होंने कहा दादाजी प्रणाम। पितामह भीष्म ने कहा आ गए, तुम्हारा सारथी नहीं आया। तुरंत इतना ही कहा कि भगवान कृष्ण सामने आ गए। उन्होंने कहा दादाजी प्रणाम, हम यही हैं। पितामह भीष्म ने कह दिया अगर तुम आए हो तो सामने खड़े हो जाओ। मेरी स्थिति देख रहे हो कि मेरे शरीर में 1000 बाण चुभे हैं और मैं लेटा हूं, मुझे हिलना डुलना भी नहीं। आप सामने हैं तो आकर के खड़े हो जाइए। और तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन ने जानते हो? अर्जुन ने कहा हाँ, हमारे मामा जी के लड़के पुत्र हैं। तुरंत पितामह भीष्म मुस्कुराए, सरकार अरे आप कितने अच्छे हैं, जो कोई आपको जो बनाए आप बन जाते हैं। कहते हैं तुमने गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान भी इनसे ले लिया, सचिव बनाकर के दूत वाहक बनाकर के भी भेज दिया, और सारथी बना लिया, घोड़ों की लगाम भी भगवान के हाथ में थमा दी। हे अर्जुन, तुमने इनसे क्या क्या नाते रिश्ते नहीं बनाए। भगवान से कहते हैं सदैव देव भगवान प्रतीक्षम कलेवर। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं यहाँ पड़ा हूं केवल आपकी प्रतीक्षा में, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का। जब मेरी इच्छा होगी तभी मुझे मृत्यु आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती। और मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपकी, अब आप आए हो तो जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप यूं ही खड़े रहेंगे। भगवान ने अपना मुख लटकाया। पितामह भीष्म ने कहा कि लटकी हुई शक्ल देखने के लिए नहीं खड़ा किया। अरे जब तक सामने है मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान में जादू है। लखे जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरत वेद संयम ज्ञान। अरे तुम्हारी मुस्कान में इतना जादू है कि उस दूषित जल को जब वो पी लेती है गाय, आप एक मुस्कान डालते हो तो तुरंत जीवित हो जाती है। तो ऐसी सुंदर सी आपकी सूरत है प्रभु, तो आप खड़े रहिए। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा महाराज, तुरंत युधिष्ठिर जी से कहा कि जाइए पूछिए। युधिष्ठिर जी को बताया दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। पितामह भीष्म ने दान धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, भगवत धर्मान समासेव्या सयोगता। सारे धर्मों को उन्होंने बताया कि किस प्रकार धर्मों को करना चाहिए। अब माघ का महीना आया, शुक्ल का दिन आया, एकादशी का दिन आया, और पितामह भीष्म को लगा कि इससे बढ़िया दिन और नहीं होगा।
अब इस माघ के महीने में जो एकादशी आएगी, उसी दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग किया था। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होंगे। भगवान के चरण कमलों में कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिताय तृष्णम भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। बोले सरकार, मैं सोच रहा था कि जाते जाते अपनी पुत्री के और पीले हाथ कर देता तो अच्छे से चला जाता। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बाबा, विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, ये पुत्री तुम्हारी कहां से आ गई। पितामह भीष्म कहने लगे, ये मेरी जो मति है, इसको ही मैंने अपनी पुत्री बना लिया। इसके लिए मैंने संसार में सभी जगह वर ढूंढा पर मिला नहीं। पितामह भीष्म भगवान कहने लगे, बच्चा तुम्हारी पुत्री इतनी पढ़ी लिखी है? बोले हाँ। बोले सरकार, किसी ना किसी की बुद्धि में तीन चीजें रहती हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। किसी ना किसी चीज से लोग ग्रसित रहते हैं। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, कही के मत इन कृतना मलिनी। वित्तेषणा होती है धन की, किसी किसी को धन कमाने का लगा रहता है, किसी को पुत्रेषणा अपनी संतान में मन लगा रहता है, किसी का मन लोकेषणा यानी हमारा सब जगह प्रचार हो जाए, हमें लोग जानने लगे, तो उसे कहते हैं लोकेषणा। पितामह भीष्म कहते हैं, इन तीनों से मेरा मन हटा है, मेरी बुद्धि में कभी ये नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित कर दूं। सुंदर सा एकादशी का दिन आया और 11 श्लोकों में सुंदर सी स्तुति करी और पितामह भीष्म ने अपने गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। सारा संसार शांत हो गया और कुछ ही क्षणों में आकाश से पुष्प बरसने लगे, सुमन बरसने लगे, दुंदुबियां बजने लगी। देहांत काले सुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित बस जीव यही तो चाहता है, जब अंतिम समय आए तो भगवान का पावन स्वरूप सामने हो, सावरी सलोनी सूरत हो, और जब प्राण निकले तो गोविंद के दर्शन करते निकले। अब समय आता है, एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा कर करके आते हैं और वो पूछते हैं, भैया उस महाभारत का क्या हुआ? देवर्षि नारद बताते हैं कि महाभारत तो कब का समाप्त हो गया। पांडवों ने विजय श्री प्राप्त कर ली और कौरवों की हार हो गई। समय बीतता गया, धीरे धीरे अपशुगन बढ़ने लगे और श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा कि हमारा भाई अर्जुन भगवान के साथ द्वारका गया लेकिन लौट करके नहीं आया। उनका चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन जी महाराज वहां से चले आए। जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन का मुख लटका देखा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्वारिका में सब ठीक से तो हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया आनंद से तो हैं, हमारे श्याम प्रद्युम्न सब आनंद से तो हैं। जब ये बात कही कि तुरंत अर्जुन रोने लगे और अपने भाई के चरणों में गिर गए। कहने लगे, भैया जिन कन्हैया के सामने मैंने खंडन वन का दहन किया, भोलेनाथ को तुष्ट किया और द्रौपदी के अक्षय पात्र से सभी को तुष्ट कर दिया, और आज वही अर्जुन, वही गांडीव, लेकिन रास्ते में भीलों ने सारी गोपिकाओं को लूट लिया। मेरे धनुष्मान कोई काम नहीं कर पाए। अब मैं समझ गया कि जो कुछ मुझ में बल था, पराक्रम था, ये सिर्फ भगवान का ही था। अरे भगवान अपनी लीला समर्पण करके परम धाम को चले गए। जहां ये बात कही कि तुरंत कुंती मैया ने आसन लगाई और एक क्षण में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। केवल 2 ही भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान का वियोग एक क्षण के लिए भी नहीं सहन कर सकते। दशरथ जी महाराज ने भी कब तक प्रतीक्षा की, जब तक सुमंत्र जी लौट करके नहीं आए। सुमंत्र जी ने जैसे ही कहा कि राम जी ने गंगा पार करके उस पार चले गए कि तुरंत दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और जैसे ही कुंती मैया को पता चला तो कुंती मैया ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को गद्दी सौंपी और स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अब परीक्षित ने सोचा कि जाकर के प्रजा में देखें कि हमारा हालचाल कैसा है।
जाकर के प्रजा में पहुंचे, चारों तरफ अपनी प्रजा को बड़ा सुकून दिया और अपने पूर्वजों की बड़ी सुंदर सी स्थिति देखी। लेकिन एक जगह देखते हैं कि एक बछड़े के 3 पैर टूटे, एक गाय उनके सामने रो रही है। जब ये सब देखा तो जाकर के उनकी वार्ता सुनने लगे। वो बछड़ा गाय से कह रहा है कि तुम क्यों रो रही हो? मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए रो रही हूं, या भगवान परम धाम चले गए इसलिए। बछड़ा कहता है, देवी, सुख दुख आदि जीव को अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। कभी कभी हमारे ग्रह ऐसे विपरीत हो जाते हैं कि कभी हमारा अच्छा समय आता है तो कभी खराब समय भी आता है। तो हम किसी को क्या दोष लगाएं कि उसने पाप कर्म किए तो हमारे पैर टूट गए। राजा परीक्षित जान गए कि ये साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म किसी के पाप की चर्चा नहीं करता। अगर किसी ने पाप कर्म किया है तो पाप का फल उसे मिलेगा, लेकिन जो कोई उसके पाप की चर्चा करेगा उसे भी उसके पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। जितनी उसकी चर्चा करोगे उतना उसका पाप कम होता चला जाएगा और तुम उसके पाप में ग्रसित होते चले जाओगे। जैसे पाप कर्म की होती है वैसे ही सत्कर्म की चर्चा करते हैं तो वो सत्कर्म भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। परीक्षित ने कहा कि मैं जान गया तुम साक्षात धर्म हो और ये गौ माता पृथ्वी है। भगवान परम धाम चले गए इसलिए तुम उनके वियोग में रो रहे हो, लेकिन ये पीछे उद्दंड कौन है जो डंडा लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ा? परीक्षित ने जाकर के पूछा कि तुम कौन हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, सरकार मैं कलयुग। परीक्षित ने कहा कि तुम हमारे राज्य में कैसे चले आए? कलयुग ने कहा, सरकार एक क्षत्र साम्राज्य केवल आपका ही है, आप मुझे कोई स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं वहां रहूं। परीक्षित ने कहा, पहले तुम बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं? कलयुग ने कहा, महाराज अवगुणों की मत पूछो, अवगुणों का तो भंडार भरा पड़ा है, लेकिन गुण मेरे अंदर एक अच्छा है। कौन सा? यत् फलम नासिति तपसा न योगेन समाधिना तत्पदम लंबते शम्या कलौ केशव कीर्तनात्। अनेक युग में साधना करनी थी, यज्ञ पढ़ने थे, पुरुषचरण करना पड़ते थे, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में बैठे बैठे भगवान का नाम जप करना है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावहि भवता। भगवान के नाम का स्मरण करो। उन्होंने कहा, अच्छा तो हम तुम्हें 4 स्थान प्रदान करते हैं। परीक्षित ने कहा, कितना बढ़िया युग है कि बैठे बैठे केवल जीवा को हिलाना है, भगवान का स्मरण करना है तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, नोट कर लो। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्माश्चतुर्विदः। परीक्षित ने कहा, द्यूतपान बोले जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहोगे। पान जहां मदिरा का व्यापार होता है, मदिरा पान होती है, वहां पर तुम रहोगे। स्त्रियों की हिंसा होती है, व्यापार होता है, और जो पशु पक्षियों को मारते हैं वहां पर तुम रहोगे। कलयुग गड़गड़ाया, परीक्षित के चरणों में गिरा, बोले सरकार जैसी शकल देखी वैसे ही कमरे दे दिए। एकाध तो बढ़िया कमरा मिलता, घर में मेहमान आते तो रहने की व्यवस्था हो जाती। परीक्षित ने कहा, क्या चाहते हो बताओ? कलयुग ने कहा, सरकार अगर सोने में बास और मिल जाता तो अच्छा होता। परीक्षित प्रसन्न थे, उन्होंने कहा, जाओ हमने स्वर्ण में बास दिया। लेकिन एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातु नामसि कंचनम, कंचन यानी स्वर्ण में मेरा वास है। लेकिन यहाँ परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया सोने में, तो अब किसका माना जाए? तो यहाँ पर कहते हैं कि 1 नंबर की कमाई से कमाए लाया हुआ सोना शुद्ध है, उसमें भगवान का वास है। और जो 2 नंबर से सोना खरीदता है कमा करके, उसमें कलयुग का वास होता है। किसी ने कहा, महाराज 1 नंबर से तो आजकल कोई भोजन ही नहीं कर पाए, और कोई उपाय? तो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। कहते जड़ में दोष है, अन्न में दोष है, हर चीज में दोष है, प्रत्येक वस्तु दोष में है। लेकिन दोष होगा और भगवान के चरणों में निवेदित कर दो तो वो प्रसाद बन जाता है। अरे वस्त्र में दोष है, पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, खुद पहनो। स्वर्ण में दोष है, पहले भगवान को पहनाओ फिर खुद पहनो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन
भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही। हो तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करें। सरकार इस अन्न में दोष होगा, लेकिन आपको भोग लगाया तो वो प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें ही प्रभु प्रसाद पट। पट यानी होता है वस्त्र, भूषण यानी सोने की धातु। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे हैं, ये सब आपको पहना दिया, फिर वो प्रसाद हो गया, पहन लो, फिर कोई दोष नहीं। संतों को समझ में आ गया कि निश्चित रूप से भगवान का ब्रह्म है। एक दिन परीक्षित अपने खजाने में जाते हैं और जरासंध के मुकुट को अपने सिर पे धारण करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जैसे ही जंगल में जाते हैं रास्ता भ्रमित हो जाते हैं, प्यास लगती है, शमिक मुनि के कुटिया में पहुंच जाते हैं। जाकर के चिल्लाते हैं, लेकिन महात्मा समाधि में बैठे होते हैं। एक मरा हुआ सर्प लेकर महात्मा के गले में डाल करके भाग आते हैं। देखिए, सच्चे संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम भयंकर होता है, और पाखंडी के चक्कर में पड़ जाओ तो भी खतरनाक। रामायण में कथा आती है प्रताप भानु की। एक पाखंडी के चक्कर में प्रताप भानु पड़ गए, सारे कुल का विनाश करा लिया। और यहाँ पर परीक्षित ने सच्चे संत को नकली समझ लिया तो अपना विनाश कर लिया। एक बालक ने जाकर के शमिक पुत्र से जाकर कहा कि तुम्हारे पिता का परीक्षित ने अपमान कर दिया। उसने तुरंत कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर के हाथ में जल लिया कि तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों का सम्मान किया है, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि दक्ष दस्वी कुलांगारा नोचतम मदयत्मनः। जिस सर्प से तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया, उसी सर्प के द्वारा 7 दिन तुम्हारी मृत्यु। तुम्हें डसलेगा। बालक आता है, रोने लगता है। शमिक मुनि की समाधि खुलती है, कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो? अन्य बालक कह देते हैं। सारी घटना जब पता चलती है, शमिक मुनि कहते हैं बेटे तुमने अनर्थ कर दिया, अब ऐसा संसार में धर्मात्मा राजा नहीं होगा, सब पाखंडी होंगे। तुरंत एक शिष्य को जाकर के भेज करके कहा जाओ परीक्षित को बता दो। परीक्षित को जैसे ही पता चलता है, तुरंत परीक्षित अपने राजगद्दी अपने पुत्र जनविजय को सौंप करके अपने गंगा तट पर चले जाते हैं। गंगा तट पर जैसे ही जाकर के पहुंचते हैं, बैठते हैं भगवान के भजन में लगने के लिए, कि तुरंत स्मरण आता है कि मैंने इतना बड़ा अपमान क्यों कर दिया। अरे मैं नित्य संतों का सम्मान करता था, प्रतिष्ठा करता था, लेकिन आज मुझसे इतना बड़ा अपमान कैसे हो गया? कैसे हुआ? क्योंकि अभी परीक्षित ने कहा था कि कलयुग का वास स्वर्ण में है, तो जो मुकुट लगाया वो जरासंध का था, छीन करके लाए थे, इसलिए कलयुग का वास। कलयुग सिर पर चढ़ा, बुद्धि खराब हो गई तो ये अनर्थ आज कर दिया। तुरंत जाकर के गंगा जी के किनारे बैठते हैं। संत महात्माओं को पता चलता है, सभी आते हैं। परीक्षित कहते हैं मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करते हैं। तभी कुछ ही समय होता है कि तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं और षोडश उपचार विधि से पूजन करते हैं। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गमटपानपेक्षा। जैसे ही बैठते हैं तुरंत परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा भैया बैठने की देर ना भई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित बोले महाराज आप जैसे संत गोदोहन काल से कहीं टिकते नहीं। गोदोहन काल समझते हैं? जब गैया दोने बैठते हैं तो कितना समय लगता है? ज्यादा ज्यादा 15 मिनट या 10 मिनट। तो बोले उतनी देर तक आप जैसे संत रुकते हैं, बाद में
निकल लेते हैं। हम आपके अमृतमयी वाणी से कथा सुनना चाहते हैं। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पे, ने अपने शीश पे, शिव जी ने अपने शीश पे, ओ शिव जी ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की बाली ने बाण चोट पे सीने पे खा के पी। ओ बाली ने बाण चोट की सीने पे खा के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। ओ बाली ने बोड़ बाण की सीने पे खा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिधा के पी। ओ मीरा ने नाच नाच कर गिरधर को पा के पी। मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी। ओ गिरधर रिझा के पी। सबरी ने बेर राम को, सबरी ने मेरे राम को, सबरी ने बेर राम को, सबरी ने मेरे राम को मीठे खिला के पी। ओ सबरी ने मेरे राम को मीठा खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने कहा कि प्रियमाणस्य किम कर्तव्य। सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। देखिए परीक्षित का प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब मरने वाले परीक्षित अकेले नहीं, हम सब हैं। और हमारे जीवन में भी 7 ही दिन है, 8वां दिन है, किसी के जीवन में नहीं। हमें भी काल रूपी तक्षक आकर के डसेगा और हमारा भी प्राणांत हो जाएगा।
तो काल रूपी तक्षक आकर के हमें डसेगा। इसीलिए परीक्षित का प्रश्न सभी के लिए है। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगनीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्या सत्वगारेण यस्मनः। बोले सबसे पहले भगवान की कथाओं को श्रवण करो। जब भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो भगवान के प्रति तुम्हारा मन लगेगा। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक उनसे आपका प्रेम नहीं। जाने बिन न होय प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक आप उन्हें नहीं जान सकते। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं और अपना कोई आदमी कोई आ जाए, पड़ोसन आ जाए, कोई भी आ जाए, जगह नहीं होगी तो भी कहेंगे आ जाओ। वो कहेगी जगह नहीं, अरे आ जाओ, फिर भी जगह बनाकर उन्हें बैठा ले। और कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए और जिसे तुम अपने बगल में बिठाना नहीं चाहते, जगह खूब है तो फैल के बैठ जाओगे, तुरंत फैल करके बैठ जाएंगे और वो कहेंगे भैया जगह दो। बोले जगह है नहीं और कहीं बैठ जाओ, इतनी तो पड़ी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि पहले भगवान का कथाओं को सुनो, सुनने से तुम्हारा मन लगेगा, तभी तुम भक्ति में पूर्ण हो पाओगे। जैसे श्री राम जी महाराज अहिल्या का उद्धार करके जा रहे थे, तुलसीदास जी ने देखा वाह कितने सुंदर प्रभु। अरे जहाँ जीव जंतु तक नहीं जा रहे थे वहां भगवान ने जाकर उस अहिल्या का उद्धार कर दिया। तुरंत उन्होंने देखा कि मन पिघला हुआ, तुरंत मन से कहा कि अस प्रभु दीना वंद हरे कारण रहत दयाल। तुलसीदास सटता ही मन छोड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी ने सट संबोधित किया है तो अपने मन से कहा है सट मन, उनके चरित्रों को सुनकर तू इतना पिघल रहा है तो उनका भजन क्यों नहीं करता। जब भजन करने का नंबर आता है तो इधर उधर भाग जाता है। मन को कहते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी तुलसीदास कहते हैं कि पाए न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना। कहते किसने राम जी के चरणों का आश्रय लेकर के कल्याण नहीं हुआ है, सटमन तू भी उनका अनुसरण कर और उनको कृतार्थ कर। बड़ी सुंदर सी यहाँ वर्णन बताया। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। परीक्षित सबसे पहले आसन को जीतो। जिस आसन में तुम जितनी देर तक बैठ सकते हो उस आसन को जीतो, उसका संग करो। और उसके बाद क्या करना है, जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीतो। इंद्रियों, हमारे इस जीवन रूपी रथ में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। सुखदेव भगवान ने कहा कि इन इंद्रियों को तुम जीत लो तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में निश्चित रूप से लग जाएगा। स्थूल और सूक्ष्म रूप के बारे में बढ़िया सुंदर सा यहाँ वर्णन किया। और सुंदर से कहते हैं कि जो भगवान की सुंदर सी कथा को सुनता है, सुनने के बाद भगवान की कामना करता है, मन से लगाता है। जो अन्न की कामना करते हैं वो अदिति मैया की उपासना करें। जिनको रूप चाहिए, सुंदर होना है तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। विद्या की कामना है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए, आपको विद्या प्राप्त होगी। और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता है, चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, प्रेम से रहो, तो माता जगत जननी की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की उपासना करे। अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेना यजेतम पुरुषं परः। कहते हैं जिसने मानव तन पा लिया, पाने के बाद भगवान का भजन नहीं किया, 4 प्रकार के पशुओं में उसकी गिनती होती है। पहली गिनती होती है कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते एक रोटी के ऊपर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जब 2 भाई थोड़ी सी संपत्ति के लिए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कुत्ता देख करके कहते हैं भैया ये तो हमारी जाति का ही है। जैसे एक रोटी के लिए हम तुम लड़ते हैं वैसे ये भी लड़ रहे हैं। दूसरी उपमा दी है सो विराट वरिष्ठ खर्दते पुरुषा पशु हो। सुअर होता है ना, उसे उल्टा सीधा जैसे मिल जाए सब खा लेता है। उसी प्रकार पहले लोग कहते थे दूषित धन को भैया हम नहीं लेंगे, जहां जाओ वहां दे दो। अगर इस दूषित धन को रखेंगे तो हमारी संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी।
लेकिन आजकल जितना दूषित धनो लोग कहते हैं जितना हो हमें ला करके दे दो। तीसरी उपमा दी है ऊंट की। थोड़ा सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करके चलने लगते हैं कि इन महाराज जी को हम प्रणाम करें, संत जी को हम प्रणाम करें, हम तो इतने बड़े पद पर बैठे हैं। जब ऊंट ऐसे व्यक्तियों को देखता है कहता है भैया चाल बिल्कुल हमारी जैसी है, जैसे हम गर्दन ऊंची करके चलते हैं वैसे ही ये चलते हैं। चौथी उपमा दी है गधा की। जैसे जैसे व्यक्ति सारे जीवन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो घर के बच्चे डांट देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, भोजन नहीं देते, बहुआ गुस्सा हो जाती है, कभी कभी चाय भी नहीं देती। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो गधा कहता है हमारी हालत सो तुम्हारी हालत। गधा भी अपने मालिक को जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है तो उसका मालिक 2 डंडे मारता है और गधा को भगा देता है। कभी देखा है कि गधा का स्वागत किया जाए कि भैया सारे जीवन इसने इतनी सेवा करी, आज इसका सम्मान के साथ विदाई कर रहे हैं, माला पहना के मंच पे बुलाया जाए। जब वो नहीं बचता तो उसका मालिक भोजन भी नहीं देता, 2 डंडे मार करके भगा देता है। उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में जिस परिवार के लिए हम लगे रहते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और अंत में वही परिवार हमें ऐसी ऐसी बातें कहता है कि भैया रहना है तो रहो, 2 रोटी मिल रही है आनंद से, बीच कामों में टांग मत अड़ाओ। जब ये सब बातें सुनने को आती हैं तो गधा कहता है जो हालत हमारी सो तुम्हारी। हमने भी अपने मालिक के लिए जीवन भर किया, लास्ट में 2 डंडे मिले, और तुमने भी अपने घर परिवार के लिए किया, तुम्हें भी आज कुछ नहीं मिला। पशुओं की तुलना की दी, कहते जिसके नेत्र हैं उसने भगवान के नेत्रों से दर्शन नहीं किए तो मोर पंख के समान नेत्र हैं। जिसके कानों में भगवान के भजन नहीं पड़े तो वामी के समान उसके कान हैं, और उसकी जीवा ने भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए तो दादुर मेढक के समान उसकी वाणी है। जब ये सब कुछ कहा तो कहा महाराज क्या करना चाहिए। कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमनः क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्राश्रयसे नमो नमः। बोले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, स्मरण करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा और कुछ होने वाला नहीं। अरे भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, तब किसके ऊपर कृपा कर दें। भगवान जब पधारे तो उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। किसने? दुर्योधन ने। भगवान ने कहा भैया ये भोजन हमें नहीं करना, कौन करेगा ये भोजन। उन्होंने सोचा कि इनको भोजन करा दें, ये भोजन से खुश हो जाएं तो ये भोजन हमें नहीं प्रदान कर दें। उन्होंने कहा ये भोजन हम नहीं, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के घर पे। विदुर जी ने कहा कि हमने तो भाई निमंत्रण नहीं किया, ये हमारे घर कैसे आ रहे हैं। तुरंत विदुर जी अपने घर जाते हैं और घर में सब सामग्री लेकर के उससे पहले भगवान पहुंच जाते हैं। विदुरानी जी स्नान करती हैं, लेकिन जब गोविंद को देखती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उल्टी पटली लाकर बिठा देती हैं और हमारे ठाकुर उसी पटली पर बैठ जाते हैं। भगवान ने आकर कहा काकी जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं दोगे। विदुरानी जी सोचने लगे कि घर में कुछ है नहीं, क्या खाओगे। अंदर जाती हैं, केले रखे होते हैं, केले लाती हैं, केले को छील करके जो बीज की मिगी होती है उसे फेंक देती हैं, छिलका भगवान को खिलाती हैं। लेकिन हमारे गोविंद बड़े प्रेम से उस छिलके को भी खाते हैं और बार बार पूछती हैं विदुरानी कैसे लग रहे हैं, कैसा स्वाद। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर स्वाद। भगवान 2 ही बार तृप्त हुए हैं, एक सबरी ने जूठे बेर खिलाए और दूसरी बार विदुरानी के छिलकों से भगवान तृप्त। एक बार सीता मैया जब 14 वर्ष वन भोग करके आई, सुंदर से भोजन को बनाया और परोस करके मैया